हाय एवरीवन, मेरा नाम है मे गौतम और हमारे चैनल डिवाइन एस्ट्रो यूनिवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमेशा हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रेंडी टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं और सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे क्योंकि हमारी प्रीवियस वीडियो पे आपने बहुत हमें प्यार दिया और आई थिंक आप सभी को बहुत वो टॉपिक पसंद आया है। तो इसी के साथ मैं चाहूँगी हमारी सबकी फेवरेट एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, हीलिंग मास्टर और लामा फेरा डॉक्टर खुशी हमारे साथ हैं। जी नमस्ते, राधे हाउ आर राधे। यू, कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत अच्छा, जैसे और अच्छा लग रहा है सब लोगों को, जैसे कि देख के कि हर व्यूअर्स इतने बढ़ रहे हैं, कमेंट्स इतने अच्छे आ रहे हैं और सारी चीज़ें कुछ ना कुछ न्यू टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें लग रही कि मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही हमारा पॉडकास्ट चलता रहे और कुछ ना कुछ न्यू वीडियोस आती रहे। आज का टॉपिक क्या है बता दीजिए, आज आपको किस टॉपिक पे रिक्वायरमेंट आ चुकी है? बिल्कुल, हम भी आपसे मिलकर हमेशा बहुत ही खुश फील करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे जो प्रीवियस टॉपिक से उससे थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे अपने देश में, भारत में जो मंदिर हैं उनका क्या रहस्य है, क्योंकि लोग बहुत इस टॉपिक की तरफ जो है अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो आज उसी के बारे में सारी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे रहने वाला है, वेरी बेसिक, कि भारत में मंदिरों का क्या रहस्य है? इतने सारे मंदिर हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। आज सब हम आपके बारे में आपसे जानेंगे। जैसे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, अगर मैं ज्योतिष शास्त्र से कनेक्ट करूंगी इन सारी चीज़ों को, कि ज्योतिष शास्त्र जब आया है तो ज्योतिष शास्त्र क्रिएट करने वाले श्री कृष्ण जी थे। कृष्ण जी ने बार बार अवतार जो हैं ये भारत में ही लिया गया है, बाहर फॉरेन कंट्रीज में इनके अवतार हुए भी नहीं हैं। रिप्रेजेंट चीज़ें ऐसी हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कि सन का कारक जो है, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज से जो है जब हम कुंडली देखते हैं तो सन के कारक से देखते हैं, एंड जैसे ही जो मून के कारक से रीडिंग्स हम करते हैं वो होता है हमारा भारत देश। तो काफ़ी इमोशनल, काफ़ी श्रद्धा रखने वाले, इमोशनल चीज़ें क्या है कि प्यार भरी दुनिया, इमोशनल चीज़ें, काफ़ी माता पिता से प्यार करने वाले, एक माँ का रहस्य यहाँ पे है। जैसे कहा जाता है ना कि यशोदा का पुत्र कृष्ण जी था, जी, तो माँ से पहले लोग जानते थे। अगर हम कहे जाए कि जो मुगल आने के बाद पिता का नाम दिया गया हिस्ट्री में, अगर हिस्ट्री की अगर हम दोबारा तरीके से फिर से बात करें तो हम माँ के नाम से ही जो है बेटा और बेटी जाने जाते थे। तो जब भारत में जैसे कृष्ण जी ने अवतार लिया तो बहुत बार जो है जैसे कि शिव जी को भी धरती पर आना पड़ा। साथ में इन दोनों के आराध्य सेम ही थे। जैसे शिव जी के आराध्य थे कृष्ण जी के आराध्य थे शिव जी। जैसे कि जैसे राम का भी मेडिटेशन करना हो तो शिव जी से बेहतर कोई नहीं कर सका है। जी, जब राम आए भी नहीं थे, सतयुग आया भी नहीं था, ठीक है। जब सीता माँ कहती है कि महादेव को कि आप किसके नामस्मरण करते, तो कहते कि मैं राम का नामस्मरण करता हूँ। तो राम का नामस्मरण जो है 108 मंत्रों में से, जो है राम नाम मनने से 108 मंत्र का जाप उसमें हो जाता है। काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट होता है ये राम नाम का 108 बार का जाप। जो भी करता है वो काफ़ी मंत्रों से जो है ना, ये हमारे चीज़ों से, हम हर चीज़ों से मुक्ति पाने की चीज़ें करते हैं, रिलीफ होते हैं, वहाँ से रुकावटें से दूर चीज़ें होती हैं। तो चंद्रमा जो भारत में स्थित हो चुका है, तो इमोशनल फीलिंग, सारी चीज़ें, रिश्ते नाते, भावनाएं, जब भावनाएं आती तो हम सब पे ट्रस्ट करते हैं। जी, तो वैसे ही हम जो है भगवान को जो है श्रद्धा से जो है इन पे विश्वास करके जो है भारत में काफ़ी ज़्यादा मंदिर जो है प्रचलित हो चुकी है। सन से रिप्रेजेंट चीज़ें क्या होती है, सन पे रिप्रेजेंट चीज़ होती है, जैसे सन जो है वहाँ पे ना कोई हाथ लगा सकता है ना ही कोई जा सकता है। तो सन से रिप्रेजेंट चीज़ें जो मे चीज़ें जो फॉरेन कंट्री में है वैसे भी, और वहाँ पे भी फॉरेन कंट्री में ऐसी चीज़ है कि मतलब मैं जो हूँ वो कोई नहीं है, मुझ में बहुत अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे, तो वो किसी के नीचे झुकेंगी नहीं। जब भगवान के हम जब चरण छू रहे तो हम झुक रहे हैं, जी, और वहाँ पे कोई नहीं झुक रहा, तो नहीं झुक रहे तो सन की रिप्रेजेंट वहाँ पे दिखाई देती है। तो इसलिए चीज़ें दोनों में डिवाइडेड चीज़ें कि भारत में काफ़ी ज़्यादा जो है मंदिरों की स्थापना हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो है रामायण घटित हो चुकी है, महाभारत भी घटित हो चुकी है, त्रेता युग भी घटित ज़्यादा करके हो चुका है। तो बार बार जब विष्णु जी जब भारत पे जन्म ले रहे तो कुछ ना कुछ तो रहस्य होगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल हम सभी जानते हैं कि तरह तरह के मंदिर हैं, पूरे भारत में मौजूद हैं, चाहे हम नॉर्थ की बात करें, साउथ की बात करें, ईस्ट वेस्ट सभी जगह पे। सभी जगह पे। लेकिन ऐसे भी सुनने में आता है कि भारत में भूतों का भी एक मंदिर होता है। यस तो यस यस। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यस मतलब यस। उसी के रिगार्डिंग हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। तो जो देवाजी महाराज जो है, इनका जो है मध्य प्रदेश में जो है मंदिर है।
मध्य प्रदेश में मंदिर में ये कहावत है, जो राक्षस जो होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपने सुनी होगी कि जिन होते हैं, जिन्नात होते हैं, ब्रह्म राक्षस होते हैं, ये राक्षस की मुक्ति के लिए अगर किनके घर पे अगर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सोल जो है, आत्माएं जो है अगर घूम रही हैं, उनके सोल को मुक्ति पाने के लिए जो है ये मंदिर जो है वहाँ पे स्थित है मध्य प्रदेश में। और कहा जाता है कि महाकाल का, जैसे कि महादेव का जो रूप है, जहाँ महाकाल के देव जी के बाद जो है वो देवाजी महाराज के नाम से जो है स्थित है। तो काफ़ी सारे ऐसे वहाँ पे कहावत है कि काफ़ी जैसे जिनके बॉडी में जो है सोल घुस जाना, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ ऐसे लेके हरकतें कर लेना, पोजेस्ड हो जाते हैं अननेसेसरी लोग। अननेसेसरी चीज़। तो डेविल की पूजा इस तरीके से फॉरेन कंट्रीज में हम कह सकते हैं कि ज़्यादा की जाती है। तो क्या ये प्रोसेस होता है, मतलब किस तरह से पूजा करते हैं? प्रोसेस जो चीज़ें होती है जो फॉरेन कंट्रीज़ के अगर आपने देखेंगे तो काफ़ी फॉरेन कंट्री में भी जो है कैंडल्स जो होती है, कैंडल्स मिलती है, डेविल कैंडल्स भी मिलती हैं। हमारे भारत में भी डेविल कैंडल्स अभी मिलने लगी है, स्कल कैंडल्स अच्छा। जिसे कहते हैं। तो स्कल कैंडल्स, डेविल कैंडल्स, ये दोनों चीज़ें मिलने लगी है। बाहर फॉरेन कंट्री की ये चीज़ें हैं जो ये उड़ू पद्धति से की जाती है। तो वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें होती है कि जो वुडू पद्धति से करते हैं। वुडू का जो कंसेप्ट जो है, ये वुडू पद्धति से चीज़ें जो वहाँ पे की जाती है कि डेविल को बुलाया जाता है, डेविल की प्रेयर होती है। डेविल की प्रेयर करने के बाद जो भी आपको अपने काम करवाने हैं, जैसे कि किसी को पाना है, जैसे कि आप अपने रिश्ते को निभाना चाहते हो, या फिर किसी और की एनर्जी को हम दूर करना चाहते हैं, जैसे कि कोई थर्ड पर्सन को दूर करना चाहते हैं, या फिर अपने पार्टनर के बीच में सेपरेशन लाना चाहते हैं, या फिर आपके पास बहुत सारा पैसा आना चाहिए, तो डेविल को वहाँ पे हर चीज़ हर काम के लिए बुलाया जाता है। कोई बहुत बड़ा काम भी करना चाहते हैं तो भी उस चीज़ के लिए जो है डेविल की ही एनर्जी को प्रेयर किया जाता है। और डेविल आते हैं, डेविल को वहाँ पे जो है मांस का भोग लगाया जाता है, वाइन शराब लगाई दी जाती है, वहाँ पे बहुत सारे मिठाई के भोग और बहुत जो नेसेसरी चीज़ें जो वो लोग खाते हैं, वो सारी अननेसेसरी चीज़ें वहाँ पे प्राप्त होती हैं और वहाँ पे रखी जाती है, सामने रखी जाती है, उनकी प्रेयर की जाती है। उनकी जो पूजा जो होती है, उनका जो करेक्ट रात का जो टाइम होता है, इनका रात का समय होता है, और ये रात के समय जैसे पूजा इनकी जो होती है ना, वो 1 से 3 बजे के बीच में होती है। पूरा अंधेरा होता है, कैंडल्स लगा दी जाती है, स्पिरिट को बुला दिया जाता है, डेविल को बुला लिया जाता है, और डेविल आपके सामने खड़ी नहीं होती है, वो सामने ऐसे मिरर खड़ा करके रख देते हैं। अगर किसी को भी एक करना, प्रेजेंस फील होती होगी। हाँ, डेविल की स्टैचू सामने रखी होती है, उसकी कैंडल्स होती है, उसको जलाई जाती है, सामने मिरर रखा जाता है। मिरर इतना रखा जाता है, जैसे कि इतना तक मिरर रखा जाता है कि जो आपको उनकी शैडो दिखे, और वो आपके पीछे होते हैं, सामने नहीं आते, पीछे होते हैं डेविल। और अच्छा। उनको बुला के उनसे बातें होती है, और बात होने के बाद वो उनकी डिमांड होती है, वो हर डिमांड उनको हर टाइम पे पूरी करनी होती है, जो भी वो मांगेंगे। जो भी वो मांगेंगे। जैसा वो कि हमने कुछ भी मांग सकते हैं, आपका बच्चा तक के मांग सकते हैं। अच्छा। आपने सुना होगा जो जीन होते हैं, तो जिनात भी होते हैं ना, जो जिनात बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं, तो वो प्रेजेंट वहाँ पे दिखती हैं, और ये दे भी देते हैं क्योंकि कुछ बड़ा पाने के लिए अगर गमा दो तो चलेगा, हमें ये भी मंजूर है। वहाँ पे उन लोगों के मतलब होता है ना कि प्रैक्टिकल चीज़ें है ना, इमोशनल चीज़ें है नहीं। अगर हम भारत में अगर बात की जाए कि एक बच्चा जो है अपनी माँ जो होती है वो बच्चा अब किसी को दे दे, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। उन चीज़ों से काफ़ी डर लगता है, पर वहाँ पे ये चीज़ कॉमन है। चलो बच्चा तो कल भी आ जाएगा, पर मेरी ये चीज़ नहीं आएगी। अपने फायदे के लिए कुछ भी करने के कुछ लिए भी तैयार। कर सकते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे फॉरेन कंट्री में काफ़ी ज़्यादा है। तो शैतान का वास वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। और वहाँ पे जो है जैसे कि समुद्र तट पे या फिर समुद्र किनारा हो, या फिर वहाँ पे जैसे कि नदियाँ तो है नहीं, पर जहाँ पे भी तट, वहाँ पे किनारा दिखे, समुद्र तट का किनारा देखे, तो वहाँ पे उन लोगों की जो भी सोल एनर्जी होती है वो समुद्र तट पे होती है। तो अच्छा। उन एनर्जी को प्रेयर करके वहाँ पे खड़े होके बुलाया जाता है कि स्पिरिट सी एनर्जी साइड मेरे पे। साथ आओ, हाँ मेरे साइड पे आओ, और प्लीज़ मेरी हेल्प करो, और मैं तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। सरेंडर कर देते हैं वहाँ पे पूरी तरीके से, जो हम सरेंडर यहाँ पे भारत में रह के नहीं कर पाते, तो वहाँ पे सरेंडर करना कहते हैं कि सरेंडर कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ से तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, इतनी सारी चीज़ें मिलेगी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो डॉक्टर खुशी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि एक टर्म होता है स्पिरिट एनर्जी, और जैसे कि आपने हमें पहले ही बताया था कि एक पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, नेगेटिव एनर्जी भी होती है। तो ये जो स्पिरिट एनर्जी है, अगर वो किसी ह्यूमन बॉडी पे, ह्यूमन पे हावी हो जाए, तो इसका किस तरह से पता चलता है, क्या सिम्टम्स आने लगते हैं? जैसे कि इस पे जो बॉडी पे ऊपर अगर हावी हो जाए स्पिरिट एनर्जी, एक ऐसी बात बताऊंगी, जैसे कि एक मेल एनर्जी थी और फीमेल एनर्जी, दोनों की कैसे हो गया कि
एक लड़की जो थी फेसबुक पे किसी से कनेक्ट कर चुकी थी, फेसबुक पे किसी से बात कर चुकी थी। जैसे आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, जी, लव सोशल कनेक्शन मीडिया काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल। चल ही रहा है। तो सोशल मीडिया पे जो है उससे बात कर चुकी थी। बात करने के बाद उनकी डेट थी, एक बार जो है डेट पे गए थे, तो वहाँ पे उसने उसको चॉकलेट गिफ्ट दिए, रोज़ गिफ्ट दिया और भी कुछ गिफ्ट्स दिए उसको, मेल ने फीमेल को? मेल ने फीमेल को। तो वो जैसे कि वहाँ पे गई और उससे मिल के आई। उसके मिल के आने के बाद उसने उससे बात ही नहीं की। अच्छा, फीमेल ने? फीमेल ने बात ही नहीं की, मतलब फीमेल ने नहीं, मेल ने बात नहीं की। जो जिससे मिलने गई थी उसने बात ही नहीं की। जब बात नहीं की और उसका रिएक्ट ऐसे हो गया कि वो चॉकलेट खाने के बाद, जो भी उसने चीज़ें दी थी वो खाने के बाद उसका इतना रिएक्ट गलत हो चुका था कि वो एनी टाइम अपनी आंखें ऊपर करके जो है ना, बहुत सारी चीज़ें बड़बड़ करना, कुछ भी अननेसेसरी बातें करना। घर वाले मतलब परेशान हो गए थे कि ये चीज़ इसको क्या हो रही है। अभी तो ठीक थी, अभी तो बाहर गई थी, घूम के आना था इसको, किसी के साथ डेट पे गई थी, ये सब सब लोगों को पता था, उसकी फ्रेंड को भी पता था। अचानक से क्या हो, फिर जिसके साथ डेट पे गई थी उसके कॉल लगाने की कोशिश की, उसका कॉल बंद, उसका नंबर ही बंद हो गया था, नंबर बंद। जहाँ पे होटल में गए थे वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि वो उसको मिली ही नहीं। उसको अच्छा। सारी चीजें वहाँ पे अवेलेबल थी और मतलब उस वो इंसान सामने का कोई वाले सबूत नहीं मिला? कुछ सबूत नहीं, वो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई नहीं दिया। अच्छा। ये वहाँ पे चीज हुई, सीसीटीवी फुटेज में दिखाई तक नहीं दिया। ओह गॉड। तो वहां से आने के बाद आंखें घुमाना, एकदम से ऊपर से देखना, छाती में उसको जलन हो जाना, बहुत चीखना, बहुत चिल्लाना, ऐसी तड़प होना कि उसने खाना बंद कर दिया था, खाना खाना भी बंद कर दिया था। अच्छा, ना इसका ही किसी मतलब से हम कम्युनिकेशन ये करना, कुछ भी नहीं चीजें। इस बात को सुनकर हमें ऐसा लगता है कि ये जो एनर्जीज हैं मतलब किसी भी वे में आपसे कांटेक्ट कर सकती हैं। किसी भी वे में आपसे कांटेक्ट कर सकती है। उसने क्या किया था कि उसके सोल की एनर्जी को खींच लिया था अपनी तरफ, सोशल मीडिया के थ्रू? सोशल मीडिया के थ्रू। उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि उसके अंदर जाके उसकी सोल को खींच के लेके आ जाना। अच्छा। जो उसकी सोल के साथ जो चीजें कर रहा था, उसको लेके उसको तड़पन, उसको चीजें जो है महसूस, जो चीजें हो रही थी वो महसूस उसके अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। मतलब वो अपने होशो आवाज में नहीं थी, उसको पता था कि मेरे साथ चीजें कुछ कुछ बुरी हो, जैसे बोलते ना कि कोई आपको टच करता है तब आपको समझ में आता है कि किसी की गलत इंटेंशन है। वो उसकी सोल को, उसको जो बोलते ना कि बहुत पीड़ित कर रहा था। तो उसको चीजें वहां से चीजें समझ में आ रही थी कि मुझे यहाँ पे चीजों के लिए जलन हो रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही, और कष्ट उसके शरीर को हो रहा था बहुत ज्यादा। अच्छा। तो जब हमने ये चीजें की थी, स्पिरिट एनर्जी को जब रिमूव किया था, तो स्पिरिट एनर्जी को जब रिमूव करने के बाद उसके अंदर सोल लाने तक की बहुत बड़ी, मतलब बहुत हादसेमंद किस्से हो चुके हैं। जहाँ तक कि हमको सुंदरकांड का पाठ जो है बार बार करना पड़ा, लगातार सुंदरकांड का पाठ करना पड़ा उस इंसान को वहां से रिमूव एनर्जी करने के लिए। और एक काफी बहुत भयानक घटना हो चुकी है। मतलब ये चीजों को हम कहते हैं कि हम जिससे मिल रहे हो उसको पहले से देख लो, जान लो। और कोई अनजान इंसान आपको खाने के लिए दे रहा है तो आप मत खाओ। बिल्कुल, वो तो अभी ये रिसेंटली में जो मूवी आई शैतान, शैतान, उसमें वो हमने वही उसका देखा। पैटर्न है, सेम ही पैटर्न कहा जाएगा, पर थोड़ा डिफरेंट था। एक्चुअली उसमें कहा था कि उनको सोल को, एनर्जी को क्रिएट करके वो दुनिया पे राज करना चाहता। दुनिया पे राज नहीं होता, वो कंसेप्ट ही थोड़ा गलत था कि दुनिया पे राज नहीं होता। ये होता है कि उनको सोल को खींच के जो है ना अपने काम करवाना होता है, गुलाम बनाना होता गुलाम है बनाना basically। होता है। वो वहां पे बैठा रहेगा, कोई उसके पैर की चप्पल पहनवा सकता है, उसकी तैयारी करके दे सकता है, उसको खाना ला के दे सकता है। सर्वेंट की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये चीजें होती है। हाँ। पर ये चीजें कभी कभी क्या होती है कि आपकी जब तक चीजें आपके पास, आप साधना कर रहे हो, आप जिस चीजों का तप कर रहे हो, बहुत आसान चीजें नहीं है करना भी। हाँ, तो मतलब जो जिस कर तरह रहा से है भक्ति कंटिन्यूसली के करते लिए, आ रहा है, हाँ। जैसे कि जो एक काम करने वाला बंदा रहेगा वो थोड़ी ना किसी के ऊपर कर सकते, जो खाली पीली है, जो इन्हीं शक्तियों के बिल्कुल। कारण बहुत टाइम से ये शक्तियों को क्रिएट करके ये चीजें कर चुका है। तो यही चीजें यहाँ पे घटित होगी। और काफी पुराने, जैसे मैंने कहा ना कि काफी पुराने लोग होते हैं जो अपनी एनर्जी को क्रिएट करके, मतलब यंगस्टर भी बनने के लिए कौन सा उनको वक्त नहीं लगता। आजकल के अगर हम 19 स्पॉन्स के बच्चे देखेंगे तो ये चीज नहीं कर रहे हैं। ये 90 स्पॉन्स के पहले चीजें हो चुकी है जो अच्छा। अभी तक चल रही है। अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया कि इस तरह से उस लड़की के ऊपर ये सब हो गया, तो अगर कोई भी मानव शरीर जो है अगर उसके ऊपर ये चीजें हावी हो जाए तो कितना समय या कितने दिन लगते हैं उस चीज को रिमूव करने में? समय देखो 3 महीने लगते ही लगते हैं। सबसे पहली बात, जैसे कि कोई भी क्लाइंट्स आते तो मैं कहती हूँ 3 महीने लगते ही लगते हैं। अगर 3 महीने में काम नहीं हुआ तो काम आपके जो है ना 6 महीने तक के बाद हो जाते हैं, 6 महीने तक भी लगते हैं।
आपकी अच्छा। चीज़ों को रिमूव करने के लिए। क्योंकि 3 महीने के लिए क्या होता है कि धीरे-धीरे करके वो नेगेटिविटी रिमूव करना, जो भी साया आ चुका है, वो साया को निकाल देना। जैसे कि जो फीमेल थी उसने उसकी सोल ही ले चुकी थी, तो हमें बहुत बार जो डिटैच एनर्जी करनी पड़ी। डिटैच एनर्जी की जो एनर्जी थी हमें 21 डेज़ तक चीज़ें लगी। 21 डेज़ के बाद और चीज़ें तोड़ने के लिए और वहाँ पे चीज़ें आने तक की पूरे 3.5 महीने लग चुके थे। और 3.5 महीने उसी के बाद गर्ल की सोल आप तो, बात हाँ, कर रही हैं? जो सोल तो आ चुकी थी, पर सोल आने के बाद जो है उसको ठीक करने में टाइम चला गया था, जो काफ़ी हमें टाइम लगा कि 5 महीने हमको उसको ठीक करने के लिए लगा। क्योंकि उसने उसकी सोल को बहुत ज़्यादा ताड़ित कर दिया था, मतलब बहुत इतनी खराब चीज़ें कर दी थी कि हद से बाहर। जैसे ये होता है ना कि अगर आपका ब्रेकअप हो जाए या फिर आपकी शादी टूट जाए, तो वही इंसान 6 महीने खुद को संवारने के लिए लग जाता है। जी, सेम अगर बिल्कुल। उसके साथ वो चीज़ें हो चुकी है, कोई मतलब उससे ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है चीज़ें, तो टाइम तो लगने वाला ही है। बिल्कुल। फिर साल भर के बाद उसकी चीज़ें ठीक हुई है, मतलब टाइम लगता है। हुँ, ऐसे अगर हुँ। आपको बोल दें कि चुटकी मार के 1 दिन में काम हो जाए, 24 घंटे में आपका काम हो जाएगा। जिस तरीके से हम हाँ, देखते 24 हैं घंटे में वशीकरण फ़िल्मों में। करवा दो, 24 घंटे में ब्लैक मैजिक करवा दो, 2 मिनट में किसी को मारन कर दो, ये चीज़ें नहीं होती है, ये चीज़ें झूठी कहलाई गई है और ये चीज़ें झूठी है। मतलब किसी के ऊपर वश करने में भी समय लगता है और उस चीज़ को ख़त्म करने में भी बहुत समय लगता है। समय लगता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो किए जाती है और बार-बार उसके ऊपर क्रियाओं के ऊपर काम किया जाता है। 10 काम छोड़ के पहले वो काम किया जाता है। अच्छा। तब जाके ये चीज़ें होती है, जो करने वाला रहता है वो भी 10 बार जो है ना हर चीज़ें कर रहा होगा। 2 मिनट में चुटकी बजा के उसके मन की भी चीज़ें नहीं कि ये चीज़ें हो जाए। वो जी। आपके साथ हो चुकी है, उसके लिए अगर वो आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आया है, उसमें चीज़ें कुछ उसने मिश्रण किए हैं, आपको जो वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसने भी बहुत टाइम से पहले जो है आपको 6 महीने से पहले आपके लिए तैयार होगा ना, तब भी चीज़ें आपके साथ हो चुकी है। बिल्कुल। अगर वो 6 महीने तैयार नहीं हो सकता तो आपके लिए चीज़ें जल्दी से नहीं होती है। हाँ, तो बिल्कुल जो काफ़ी खाली लोग हैं वही मुझे लगता है कि इस ये तरह की चीज़ें चीज़ों हो में अपना जाती समय देते होंगे। तो डॉक्टर खुशी आप मुझे ये बताइए कि आप इस तरह से चीज़ें करती हैं, लोगों की मदद करती हैं ख़ास तौर पे इन चीज़ों को दूर करने के लिए। तो क्या आपके ऊपर कभी ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया है या आपने कभी ऐसा फ़ील किया हो कि जिस चीज़ को हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे ऊपर दबाव बना रही है? होता है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है। जब स्टार्टिंग टाइम तो ऐसा था कि जब मैं सिर्फ नॉर्मली ये था कि टैरो रीडिंग करना है, जैसे रेकी करनी है, हीलिंग कर दी, एंड लामा फेरा से भी जस्ट घर की वास्तु की एनर्जी ठीक कर ली, वास्तु ठीक कर लिया। बट कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी घटित हो गई कि स्पिरिट एनर्जी दिखने लगी, स्पिरिट एनर्जी का प्रभाव मुझ पे बढ़ता आपको गया खुद स्टार्टिंग दिखने लगी? स्टार्टिंग टाइम से। तो एक तो ऐसा ही टाइम था कि जस्ट मैं नासिक गई थी हिप्नोथेरेपी सीखने के लिए। थोड़ा अलग है, ऐसा अच्छा कंसेप्ट है कि जैसे उसके लिए भी चीज़ें काफ़ी लोगों ने भ्रमित की चीज़ें कि 2 मिनट में हिप्नोटिज्म कर दिया तो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। ऐसी चीज़ें नहीं होती है, सबकॉन्शियस माइंड जो है आपका चालू होता है, हुँ। और अगर आप सो भी गए हो, तो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना तेज़ होता है कि अगर आपने किसी ने अगर आपको बुरा टच कर दिया, फिर आपके साथ बुरी हरकतें करने की कोशिश की, तो तो आप आप उठ वहाँ से जाएँगे। आप उड़ जाएँगे, 2 मिनट में उठ जाएँगे। तो सम्मोहन करना वो अलग चीज़ें थी। 2 दिन की मेरे बैचेस थी, 2 दिन में बैचेस में ऐसी चीज़ें हो गई कि फर्स्ट डे होटल्स बुक किया था, सभी स्टूडेंट थे, मैं भी थी वहाँ पे। तो मेरा ये था कि मेरा 3rd फ्लोर पे जो है मेरा रूम था, और जहाँ पे मैं थी वहाँ पे कोई नहीं था आस-पास में। अच्छा, आप अकेले रुके हुए थे। अकेले रुकी हुई थी, और ये था कि बाकी के सब लोगों को ग्राउंड फ्लोर मिल गया था और 2nd फ्लोर में थे। तो बात ऐसी हुई कि मैं जहाँ पे रुकी थी मुझे खुद नहीं पता था, मुझे ऐसा लगा कि कोई ना कोई होगा। बट मुझे जैसे नेक्स्ट डे पता चला, जो पूरी सारी कहानी हुई उसके बाद नेक्स्ट डे पता चला कि वहाँ पे कोई था। तो सो गई थी वहाँ पे, एक छोटी-सी बच्ची जो थी, हाँ। महाराष्ट्र में क्या होता है कि पैर में जो पायल पहनते हैं, तो बच्चे की दौड़ने की आवाज़ और पायल की आवाज़ जो है ना घूमती दिखाई दी थी। अच्छा, आपको अपने कमरे हाँ, में? मैंने कहा ये कौन-सी बच्ची है जो 3 बजे तक भी जागी है? 1 बजे हो गया, 2 बजे हो गया, 3 बजे हो गया। मैंने कहा ये कौन-सी बच्ची है जो इतनी घूमती हुई जा रही है? और बाहर निकलो, मैंने कहा पहले से थकी हूँ, कहाँ बाहर निकलूँ, कहाँ मैंने कहा घूमती होगी। अच्छा, मतलब आपको बाहर आवाज़ सुनाई दे रही आवाज़ थी? सुनाई दी। फिर मैं जो है सो गई, और सोने के बाद सुबह उठी तो जैसे कि नाश्ता करना था, ब्रेकफ़ास्ट। सुबह जो है मैंने उसमें मैनेजर को पूछा कि वहाँ पे ऐसी कौन-सा बच्चा है आया हुआ जो रात भर घूम रहा था? इतनी मतलब उसके पैर की इतनी छन-छन आवाज़, रात भर नींद नहीं हुई, उसके पैर की आवाज़ ही सुनती रही। तो ऊपर तो कोई नहीं है मैम, कोई नहीं है। वहाँ पे कपल भी नहीं है। वहाँ पे जब वहाँ पे सोए हो वहाँ पे कोई नहीं है। वहाँ पे मतलब ऊपर का पूरा फ्लोर खाली है सिर्फ़ आपके अलावा। मैंने कहा भाई साहब मेरे को ही दे दिया ये रूम। तो फिर आप ये जानने के बाद भी आप दूसरे दिन रुकी वहाँ पर? ये जानने के बाद भी मेरी मजबूरी रही, क्योंकि दूसरे दिन भी मेरा जो है काम था। मुझे लगा शायद मज़ाक कर रहा हो। मैंने थोड़ी-सी बात ऐसे भी डाल दी कि मज़ाक कर रहा हो कोई। मैंने कहा कोई ना कोई होगा, बच्चा होगा। तो दूसरे दिन भी मेरी क्लासेस हुई, मंदिर से दर्शन वगैरह करके, जो वहाँ पे जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है। बिल्कुल।
तो दर्शन वगैरह करने के बाद जो है रूम पे पहुंच गई थी, क्योंकि रात का समय था, सब लोग तो वैसे भी निकल गए थे, क्योंकि मेरा ये था कि वहाँ से नासिक से भी मेरा घर 10-12 किलो मतलब 10-12 घंटे की दूरी पे था। अच्छा। तो रात में निकलना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी और वहाँ पे जो घाट होने की वजह से, नदी भरने की वजह से रास्ता मेरे लिए पैक ही था। अच्छा। मतलब ये होता है ना कि सोल एनर्जी तुमको जाने भी नहीं देती। अच्छा। तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि वहाँ पे मैं रुकी, रुकने के बाद खाना वगैरह खा के रूम पे जाके सो गई। सोने के बाद बच्चे की आवाज़ चल ही रही थी, मैंने कहा चलो देख दूसरे दिन भी? दूसरे दिन भी अच्छा। तो चलो देख लेते हैं कि बच्चा कौन है कौन। तो जैसे जो घूम रही थी बच्ची, दरवाजा जैसे जस्ट खोला तो वहाँ पे बच्चे की सोल थी एकदम वाइट शैडो में। आपने देखा खुद? हाँ, वाइट शैडो अच्छा। में एकदम नॉर्मली बच्चा दिखना और शैडो दिखना बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने कहा ये क्या चीज दिखी। उसके साथ उसकी माँ भी थी वहाँ पे। अच्छा, आपने मतलब दोनों को देखा? दोनों को देखा। वो बच्ची करीबन जो है 6-7 साल की होगी, चेल पिल करने वाली, ज्यादा बड़ी भी नहीं थी। तो जैसे देखने के बाद ये चीज होगी, वो दोनों रुक गए। रुकने के बाद ये चीजें हुई कि रुक गए, वो भी, उनको भी लगा कि यार इसने मुझे सच में देखा है कि नहीं देखा है। उनको भी थोड़ा सा कंफ्यूज था कि हमको देखा है कि नहीं देखा है। अच्छा। तो मैंने देख के जो है ना, मैंने चुपचाप से दरवाजा बंद कर दिया। बंद करने के बाद मैंने कहा थोड़ा सा दिल बहल जाए, मैंने कहा घर वालों को फोन कर दो, वीडियो कॉल करूं। वो बोलते तो हैं कि आपको मतलब किसी तरीके का डर या कुछ ऐसा डर बहुत लगा ना, तो इसलिए कह रहे हैं कि किसी से बात कर लूं। जी। अब बाहर तो निकलने से रही। बिल्कुल। तो डर तो ऐसा लगा कि बाहर निकलने से रही, किसी घर से बात करो, वीडियो कॉल में बात कर लो। जहाँ पे देख रही हूँ नेटवर्क भी बंद, कॉल का भी नेटवर्क कनेक्शन बंद। मैंने कहा ये क्या बात हो गई। फिर मेरे गुरुजी थे, उनसे बात की, मतलब बहुत मुश्किल से कॉल लगा, उनसे बात करने के लिए भी कोशिश की कि मैंने कहा ऐसी चीज हो रही थी, उनको सुनाई तक नहीं गया। अच्छा, उनको तो आप मतलब उन्हें बताने की कोशिश कर रही थी पर आपकी बातें उन तक नहीं पहुंच पा रही थी? नहीं पहुंची। फिर ये हो गया कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ, बाहर निकल पाना मुश्किल है, कॉल लगना मुश्किल है, और सडनली ऐसी चीज होगी, लाइन भी चली गई। अच्छा, और मोबाइल वगैरह सब कट गया? सीन और डरावना सीन, जहाँ पे सीन पे और डरावना। अच्छा, होटल से भी आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे किसी तरह से? बाहर निकलूं तो कांटेक्ट करूँ ना। ओके। तो वहाँ पे भी किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाई। और नॉर्मली फोन को हाथ लगाना तो मतलब दूर की बात थी। वहाँ पे जो फोन होते हैं ना रूम्स में, वो तो दूर की बात है। मैंने कहा जब यहाँ पे प्यारे नहरे हो रहे तो वहाँ पे तो दूर की बात है, नहीं तो शायद ऐसा हो कि वही फोन पे बात कर ले। अच्छा, इस डर की वजह से आपने फोन भी नहीं मिलाया? कुछ नहीं। और वहाँ पे पहले तो ऐसा था कि मतलब ये था ही नहीं ना कि कोई सोल मुझसे आके मिलेगी। हाँ, तो जैसा कि आप बता रहे हो कि सोल वहाँ पे थी, एक शेडो थी, तो शेडो में ही आपने ऐसा जज किया कि वो दोनों माँ और बेटी जो है वो आपकी तरफ देख रही थी? अच्छा। मतलब वो पूरी चीजें, उनकी पूरी आंखें वगैरह फेस दिख रही थी, वाइट शैडो थी, बट जैसे कि बोलते ना कि एक पूरी बॉडी टेक्सचर वो नहीं था जो अच्छा। बॉडी टेक्सचर होता है। ओके। तो वहां से सीधी कंडीशन ऐसे हो गई कि रात में सीधा अंदर आने के बाद ऐसी हालत खराब हो गई कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। लाइन तो फिर आ गई थी। वो मैंने भगवान का नामस्मरण करके, जो मेरे पास नामस्मरण था, जो गुरु मंत्र था, नामस्मरण अंदर से अंदर चलता रहा। फिर वो आई, वो पूछ रही कि भाई तुमने मुझे देखा, मतलब अच्छा, वो अंदर कमरे में भी आ गए लगे कि तुमने हमें कैसे देखा, तुमने हमने कैसे देखा। मैंने कहा मैंने देखा, पर मतलब देख लिया, पर पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि मैंने कैसे देखा। मैं एकदम शांत। आप उनसे बातें कर रही थी ऐसे जैसे जैसे आप मुझसे बात कर रही हूँ, ऐसे बात की कि हाँ मैंने देखा। तो बोलते कि आप कैसे देख पा रहे हो। मैंने कहा दिख रहे हो तो देख पा रही हो, बाकी मेरे तो मतलब ऐसे थे कि मैं अभी क्या रही हूँ तो करूँ क्या। मतलब एकदम से चीजें शॉकिंग, ट्रॉमेटाइज। शॉकिंग। और चलो देख तो मैं तो रही हूँ, चलो छोड़ दो, पर कैसे मैं इनसे निपटूं कैसे। सबसे पहले बता, अगर इन्होंने कुछ कर लिया तो। फिर वो अपनी चीजें बताने लगे कि बहुत सारी चीजें कि हमें यहाँ पे गाड़ा गया, हमें यहाँ पे जो है काफी, मेरे पति ने जो है पैसे ले लिए 5-6 लाख रुपए। अच्छा। और मेरे पति ने हमें दोनों को यहाँ पे रखा और हमारे साथ बहुत गंदी चीजें हुई। मेरी बेटी को मारा गया और मुझे यहाँ पे मार के जो है ना, हमारे रक्त से ये बिल्डिंग बनी है। ओह गॉड। हाँ, हमारे रक्त से बिल्डिंग बनी है। उन्होंने ये कहा कि हमारे रक्त से वहाँ पे नहीं, क्या हर जब बिल्डिंग बनती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं परिवार को गाड़ा जाता है, तो हमारे रक्त से बिल्डिंग बनी है, तो हम तो नहीं जाएंगे। तो मैंने सुन लिया। चीज़ें सुनने के बाद मेरी भी हालत ख़राब ही थी। तो चल रहा था भगवान का नामस्मरण जब चल ही रहा था। फिर ऐसी चीज़ें उन्होंने बता तो दी चीज़ें, वो मुझे पूछ रहे थे कि हम क्या करें। उनको ये था कि मुझे मार के वहाँ पे मुझे भी उनके साथ खेलने के लिए रखा जाए, उनसे मेरे से भी कम्युनिकेशन होती रहे, वो ये चाह रही थी। हाँ, अच्छा। दोनों जब माँ बेटी जो साथ में थी ना, तो ऐसे था कि हम तो दोनों हैं यहाँ पे, और कोई तीसरा मेंबर हमारे साथ जुड़ जाए। तो मैं तो ऐसे हो गया था कि उन्होंने ग्लास फेंक के मारा, बहुत सारी चीजें, इतनी सारी चोटें आई थी मुझे। हाँ, गुस्से में बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई थी, मतलब इतना मारा पीटा गया था मुझे उस टाइम पे। मैंने
इतने निशान थे, इतने घाव थे पीठ के ऊपर, Oh सर के God. ऊपर। बस नामस्मरण चल रहा था। वो ऐसी चीज हो गई थी कि 3:30 बज गए थे। 3:30 बजे के बाद उनकी एनर्जी को जाना होता है, तब वो कुछ नहीं कर सकते। वो अच्छा। हो गया था कि टाइम अप हो गया था, नहीं तो टाइम अप नहीं होता था तो मेरी कुछ भी हालत वहाँ पे नहीं रहती थी। शायद मैं सुसाइड तक की कंडीशन, मतलब ऐसे होता था वहाँ के, मैं सुसाइड कर चुकी हूँ उस अच्छा। होटल में। ये चीज़ होती थी वहाँ पे, पर वो चीज़ नहीं हुई। कुछ ना कुछ भगवान की शायद कुछ अच्छा रही होगी। फिर उस दिन के बाद ऐसे हो गया कि अब भी मेरे साथ ये चीज़ें हो चुकी है तो मेरे साथ ये कभी भी हो सकती है। तो इसलिए मैंने ये चीज़ें सीखने की जिज्ञासा मुझ में ज़्यादा हो गई। अच्छा। सीखने के बाद ऐसे हो गया कि क्लाइंट्स भी ऐसे मिलने लगे कि स्पिरिट एनर्जी रिमूव कर दो, स्पिरिट एनर्जी रिमूव कर दो। तो तब वहां से जाके चीजें ये हाँ, स्टार्ट हुई है, वो वहां फर्स्ट अनुभव से। वहां से निकलने के बाद भी आपको उन्होंने कभी ऐसा, नहीं, फिर तो कोई दिखी नहीं। अच्छा, उसके वहां नहीं, से निकलने के क्योंकि बाद नहीं, एक्चुअली जो जहाँ जहाँ पे वो चीजें गड़ी होती है वहां पे ही रहेगी, उससे पीछे पीछे नहीं आ बाहर सकते। नहीं जाएंगी। नहीं। तो उस जगह का आप नाम बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को ताकि वो अपने आप को सेफ रख सकें? नहीं, नाम तो नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि कहीं अभी बहुत टाइम हो चुकी है उस होटल को लेके, पर फिर बाद में तो कभी गई भी नहीं और उस नाम भी सुनना के मतलब देखना भी ना चाहूंगी। बस बिल्कुल। हाँ कि किसी घाट के पास ही है वो होटल है। अच्छा। कोई काफी बड़ा होटल है, पर ना जाओ तो ठीक ही है। पर हाँ, बताना चाहती थी पर अब याद ही नहीं है। वो काफी समय हो चुका है, मतलब 8 से 9 साल हो चुके हैं उस होटल को। ओके। तो जरूर इतने सालों में जो लोग वहां रहे होंगे उन्हें भी वो चीज महसूस हुई होगी। शायद हुई हो, शायद ना भी हुई हो। अगर नहीं देखी होती तो शायद नहीं हो चुकी होगी। मैंने देख लिया था इसलिए मैं पीड़ित हो गई थी। जिन्होंने देखा होगा शायद वो हो सकते, जिन्होंने नहीं देखा हो वो नहीं हो सकते। ये चीजें हो सकती है। ओके। हाँ, क्योंकि एक्चुअली ये था ना कि जब आप थर्ड आई चक्र बढ़ा लेते, जब मेडिटेशन ज्यादा बढ़ा लेते तो ये चीज दिखने लग जाती है। बट ये चीज मुझे तब पता नहीं थी ना कि ये चीजों से मुझे इतना हार्म होगा। तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि शायद आपकी तरफ हेल्प के लिए भी आई हूँ, पर जब उन्हें लगा कि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फिर उन्होंने आपको ही अपने साथ रखने के लिए सोचा हो। साथ रखने के लिए सोचा था उन्होंने कि हमारे साथ भी कोई एक और टीम मेंबर में एक मेंबर आ जाए। यही कि ताकि हमारे साथ एक साथ में कोई रहे, हम जिससे बात करें। पर वो चीजें पॉसिबल नहीं होती ना। मैंने कहा ना कि जब सोल है तो कुछ ना कुछ तो मांगेगी। जब दिख रही है तो वही चीज होती है कि मेरे साथ भी कुछ चीजें मांगने की कोशिश की थी। चलिए, भगवान का शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक वहां से निकल आई और आज हम ये पॉडकास्ट यहाँ पर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपनी बातों को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि वास्तु से रिलेटेड बहुत सवाल होते हैं लोगों के मन में, तो वास्तु में भी हम कह सकते हैं कि स्पिरिट एनर्जी जो है आ सकती है या उसको खराब कर सकती है? वास्तु एनर्जी में देखो, अगर आप खुद का पर्सनल मकान बना रहे हो, जैसे बंगलो सिस्टम बना रहे हो, तो वहाँ पे आप पूजा पाठ करके क्रिस्टल रेमेडीज से, जो स्टोन रेमेडीज से पूजा पाठ करके जो है वहाँ पे 7 दिन की पूजा की जाती है। ब्राह्मणों द्वारा अगर पूजा करके भूमि पूजन से पूजा होती है। घर बनवाने के बाद पूजा करने की जो रीत है वो खत्म कर दो। सबसे पहली बात, घर बनवाने के पहले जो है जो जमीन की पूजा करते हैं तो वहां से चीजों को नेगेटिविटी कुछ आती नहीं है, ना ही स्पिरिट एनर्जी आती है। क्योंकि देखो भारत में क्या हो चुका है कि बहुत बार जो है ना शमशान पहले से बने हैं, अभी इससे पहले भी बने होंगे बहुत, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है जी, ठीक है। अभी हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पे गड़ी हुई है, तो इसलिए अच्छा कहा जाता है कि कोई भी सोलो कभी भी उठ के खड़े हो जाए पता नहीं चलता। जहाँ पे थर्ड एरिया आ गया, जहाँ पे वास्तु डिस्टर्ब हो गया, वहां पे वो चीजें सोल आनी ही आनी है। वो शायद कितने सालों पुरानी भी मरी हुई क्यों ना हो। इसलिए कहा जाता है कि जब आप भूमि जैसे पूजन करवाते हो तो पहले ही करवा लो, 7 दिन की पहले ही पूजा उस भूमि पे करवा लो, फिर बाद में अपना मकान स्थापित करो। मतलब जब आप जैसे कि जब अगर आप बात करते हो कि मुझे फ्लैट सिस्टम में जाना है, जहाँ पे 3rd फ्लोर पे 4th फ्लोर पे अगर आपको मकान लेना है, वहाँ पे तो आप भूमि पूजन करवाने से रहे। पर जब घर पे जा रहे हो तो पहली बात है कि वहाँ पे भी 7-8 दिन की आप पूजा करवा लो, जो वास्तु पूजा होती है वो पूजा करवा लो। जमीन में कुछ चीजें स्टोन वगैरह गड़वा लो, वो चीजें काफी आपको इफेक्ट देगी। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप वहाँ पे जाएंगे, सिर्फ सत्यनारायण की पूजा करेंगे, सिर्फ हवन करेंगे, और फिर बाद में आप सोचेंगे यहाँ पे आपकी चीजें ठीक होने वाली, तो नहीं होने वाली। वहाँ पे पहले ही एनर्जी जो है स्थित होती है, क्योंकि खाली एनर्जी होती है। रूम खाली होता है, आप रहने से पहले वहाँ पे महीना 2 महीना या फिर बहुत साल तक रूम खाली होता है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं से बाहर से एनर्जी आके वहाँ पे घर खाली होने के बाद शमशान कहा जाता है। जब घर खाली होता है 1 महीने के लिए भी घर खाली हो तो उसको शमशान कहा जाता है। अच्छा, यस। तो इसलिए पहले से ही जो है आप जब भी जा रहे हो तो पहले पूजा करवा लो। और वहाँ पे स्पिरिट एनर्जी होती है और बहुत कोनों में होती है। कोई भी कोना पकड़ के बैठ जाए, आपको नहीं पता चलता। किसी बच्चे की एनर्जी हो सकती है, किसी की माँ की एनर्जी हो सकती है, या फिर किसी आदमी की एनर्जी हो सकती है।
तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो स्पिरिट एनर्जी आप बता रहे हैं, अगर किसी इंसान पे हावी हो जाए तो फिर किस तरह से इसको रिमूव किया जा सकता है? एक प्रोसेस तो आपने हमें बताया कि किस तरह से एक लड़की थी जो उसके साथ ऐसा हुआ, उसके आपने हेल्प की, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई तरीका नहीं मिल पाता है, तो किस तरह से हम उससे डील कर सकते हैं और बचने के लिए भी क्या उपाय हैं, थोड़ा उस पर भी आप बात कीजिए। जैसे देखो, स्पिरिट एनर्जी रिमूव करना जो है हर किसी की बस की बात नहीं है। स्पिरिट एनर्जी रिमूव करना काफ़ी खतरेमंद काम होता है। आप अगर सामने वाला नेगेटिव हो ना तो आप वहाँ से उठ के चले जाते हो, नॉर्मलिटी रियलिटी है एक ऐसी बात। और जहाँ पे स्पिरिट एनर्जी तो वो उससे 10 गुना ज़्यादा है। तो आप पहली बार जो सामने वाले की स्पिरिट एनर्जी रिमूव कैसे करते हैं वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। अगर आपको किसी एक गुड हीलर से अगर आप बात करते हो एक हीलिंग लेवल पे, कैंडल हीलिंग थेरेपी से उसकी नेगेटिविटी रिमूव करके जो है उसकी एनर्जी को जो है रिमूव कर सकती है, स्पिरिट एनर्जी को रिमूव कर सकती है। जैसे कि किसी का वास्तु की एनर्जी है तो हम लामा फेरा से इस्तेमाल करते हैं। लामा फेरा जो है लॉट ऑफ बुद्धा की एनर्जी है। लॉट ऑफ बुद्धा की एनर्जी जब हम क्रिएट करते हैं, जहाँ से हम वास्तु को जो है हील करते हैं, उस हीलिंग से जो है वहाँ की एनर्जी रिमूव हो जाती है। तो वो काम से चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप खुद होके चीज़ें करने के लिए चले जाओ तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी पड़ेगी कि जहाँ पे आप पूजा करने जा रहे हो वहाँ पे आप अपने कुल देवता के पास चले जाओ। कुल देवता के पास जाने के बाद वहाँ पे जो है जहाँ पे माता का मंदिर होता है वहाँ पे इंसान के उनके जैसे कि पंडित के हाथ से कुछ पूजा करवा के आ जाओ कुल देवता की, तो थोड़ी सी एनर्जी रिमूव होने के चांसेस होते हैं, नहीं तो अदरवाइज नहीं होते। उसके लिए भी हमें जाना पड़ेगा, जो हम मतलब जो भी अगर किसी कुल देवी या कुल देवता को मानते हैं तो वहाँ जाके स्पेशल पूजा करवानी पड़ेगी, उससे जो है इम्पैक्ट आ सकता है। और वहाँ पे पंडित को जो है पंडित को बोल देना है कि ये चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है तो इनके लिए क्या करें, क्योंकि वहाँ पे मंदिर के जो पंडित होते हैं वो जेन्युइन होते हैं और वहाँ से आप पूजा करवा सकते हैं। अच्छा, यस। और इसके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं कि जो इस तरह की स्पिरिट एनर्जी है हम उससे थोड़ा सा बच सकें? एक दो बातें अगर आप बताएंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। जैसे कि बच सके तो उसके लिए हम एक चीज़ें कर सकते हैं कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, आप अगर काम करते करते जा रहे हैं, वहाँ पे से स्पिरिट एनर्जी क्या चुकी है आपको नहीं पता है जी, जब भी जाए तो थोड़ा सा लाइट परफ्यूम इस्तेमाल करें। जो हम बहुत ज़्यादा डार्क फ्रेग्रेंस इस्तेमाल करते हैं वो ना करें। जितना ज़्यादा डार्क फ्रेग्रेंस इस्तेमाल करके उतनी ज़्यादा खिंचाव ज़्यादा हो जाता है सोल का। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब भी आप जाए तो जैसे कि जेब में जो है ना अपने कपूर, और कपूर के साथ साथ जो है 2 लौंग को साथ में रखना है और काले तिल को साथ में रखना है। इसकी पुड़ी बना के जो अपने वॉलेट में रख लेना है, ये चीज़ करना है। और वहाँ से जब आते हैं, जैसे कि सोल एनर्जी अगर आपके साथ घर पे भी एंटर करना चाहती है, जैसे बाहर के साथ तो आपके साथ चिपक के आ गई, और घर पे भी एंटर करना चाहे, अगर वो चीज़ अगर आप रोक लेते हो तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। कि अगर आप घर पे आ रहे हो ना तो सबसे पहले अपने बॉडी के ऊपर गंगाजल छिड़क दो। अच्छा, घर आने के बाद? हाँ, गंगाजल छिड़कने के बाद नहाने चले जाओ। कहीं से भी बाहर जब घर पे जाते हो नहाने चले जाओ। नहाने जब चले जाते हो तब कपूर को क्रश करके जो नहीं क्या पानी में डाल के स्नान कर लो। अच्छा, ये चीज कर लो। और खास करके घर पे चामड़े की चप्पल होनी चाहिए। चमड़े की जो चप्पल होती है ना, जैसे पहले के लोग चमड़े की चप्पल ही पहनते थे, अभी ये चीजें आई है कि अपन प्लास्टिक की पहनते हैं, राहु को क्रिएट कर चुके हैं ज्यादा करके। अच्छा, पहले ये चीज नहीं थी कि चमड़े की चप्पल इस्तेमाल होती थी। जो चमड़े का जो चप्पल होता था ना कि बहुत सारे जो उतारे होते थे ना वो निकाल देता था। अच्छा, यस। तो जैसे कि मेरे घर पे तो अवेलेबल होती, मैं तो बंदे रखी हुई है। जब भी कोई बाहर से आता है मैं उसको उतारा कर देती हूँ। और जैसे कि 21 बार आपका उतारा कर लिया, घुमा लिया आपके पास क्लॉकवाइज, और उसको नहीं क्या पटकना है 11 टाइम जमीन पे। जो भी चीज़ है वो वहाँ से निकल जाएंगे। क्योंकि जो भूत होती है, जो स्पिरिट एनर्जी होती है ना, चमड़े से ज़्यादा करके दो, क्योंकि चमड़ा जो होता है ना वो चमड़े की चप्पल। अच्छा, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हम ये करके और अपने ऊपर कोई भी ऐसा प्रभाव हो तो उसको दूर कर सकते हैं। तो इतनी सारी एक बार फिर इतनी सारी अच्छी बातें, इतनी सारी रेमेडीज़ बताने के लिए और अपना एक्सपीरियंस आज आपने हमारे साथ शेयर किया, बहुत इंटरेस्टिंग और कह सकते हैं कि सुनने में बहुत अच्छा लगा हमें। और इसी तरह से आप लोगों की मदद करते रहिए और अपने आप को भी बचाए रखिए, और इसी तरह से हमारे पॉडकास्ट के लिए भी नए नए टॉपिक लेकर आते रहिए, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को डेली नई टॉपिक बहुत पसंद है। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, और अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपसे। तब तक अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है आप अपने जीवन को लेके बचाव कर सकते हैं। और बहुत सारी अननेसेसरी अगर आपके साथ कुछ बात हुई है
तो प्लीज़ कमेंट में जो है आपके सवाल जो है आप डाल सकते हैं, या फिर आप जो है वहाँ से जो कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया गया है वहाँ से आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ भी चीज़ें फंसी हुई, कुछ भी चीज़ें अगर आपकी बुरी चीज़ें हो चुकी हो, तो ऐसे लोगों के पास ना जाए। जहाँ पे अच्छी आपकी रेमेडीज़ हो सके वहाँ पे जो है आप इसका लाभ लें। और हमारा इंस्टीट्यूट जो है जैसे डिवाइन एस्ट्रो यूनिवर्स, जैसे कि इस काम में जो है मैं खुद होके काम नहीं करती, काफ़ी सारे और भी लोग जो है इसमें ज्वाइन होना जी। चाहेंगे, जो काफ़ी सारे जेन्युइन जो है जो एस्ट्रोलॉजर आपको मिलेंगे। तो आज नहीं तो कल हम उनको भी प्रेजेंट करेंगे, जहाँ से आपको बहुत सारे जो है आपके खुद के गुड हेल्थ के लिए, आप खुद के वेल्थ के लिए और बहुत सारे कामों के लिए आपको एक एस्ट्रोलॉजर की जो ज़रूरत है वो हमारे यहाँ से प्रोवाइड होगी। प्लीज़ इस वीडियो के लिए आप बने रहे और ऐसे ही हमारा आपका जो प्यार जो है हमारे ऊपर ऐसे ही बरसाए रहे। बिल्कुल, तो इसके लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।